क्या आप भी चाहते हैं कि आपके पास भी अच्छा ड्रेसिंग सेंस हो, आपको भी अच्छे तरीके से कपड़ा पहनना आ जाए? कपड़ा पहनना का मतलब मेरा ये नहीं कि आपको कपड़ा पहनना आता ही नहीं है, डेली लाइफ की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। जब भी कोई पार्टी फंक्शन होता है, उस पार्टी फंक्शन में आप अपने बॉडी का स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, फंक्शन के अकॉर्डिंग, क्या समय चल रहा है, क्या मौसम चल रहा है, उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए क्या आपको ड्रेसिंग आती है कि कब क्या पहनना है, कैसे पहनना है, इसको हम कहते हैं ड्रेसिंग सेंस। तो ये मैं पूछना चाह रहा हूँ कि आपको आता है? नहीं आता होगा। 90% लोगों को ये समझ नहीं है कि किस तरह के फंक्शन में कब, कहाँ, कैसे और उनके खुद की रंग रूप और शरीर के अनुसार से क्या पहने ना पहने, नहीं आता है। मैं खुद आपको बता रहा हूँ। जब भी कोई शादी पड़ता है, कोई भी फंक्शन पड़ता है गाँव में, मैंने कई बार देखा है, तो और आपके साथ भी होता है, लोग टोटली कंफ्यूज हो जाते हैं। सब कोई, एवरीवन, सब कोई कंफ्यूज हो जाता है। आप भी हो जाते हैं कि क्या पहने ना पहने। पहले तो सोचते हैं, 5 लोगों से पूछते हैं, पहले तो खुद अलमीरा से 4 निकालते हैं, फिर रखते हैं, उसमें से एक पहनते हैं बड़ी मुश्किल से। फिर घर में ही कोई टोकता है कि ये क्यों पहनो, फिर दूसरा निकाल के आपने पहन लिया। पहनने के बाद फाइनली आप घर से बाहर निकलते हैं फंक्शन में जाने के लिए। बाहर चल रहे होते, रास्ते में फिर कोई टोकता है आपको कि क्या पहन लिया भाई, वहाँ फंक्शन किस तरह का है, ये तो एक तो तुम्हारे ऊपर जच नहीं रहा है। उसके बाद फंक्शन का जो वहाँ डिमांड है उसके हिसाब से तुमने पहना ही नहीं। अब आप वहाँ परेशान हो जाते हैं, वहाँ फिर कंफ्यूज हो जाते हैं। अब तो वहाँ फंस गए, क्योंकि घर पर अब है नहीं कि उसको निकाल कर दोबारा दूसरा कपड़ा पहन लें। रास्ते में हैं आप, अब आपका कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, आपका चेहरा लटक जाता है। और एक बात बताइए, आप ही से पूछ रहा हूँ भाई साहब और बहन जी लोग जो सुन रहे हैं, लटके हुए चेहरे पर दुनिया का कोई भी क्रीम और कोई भी फाउंडेशन ग्लेजिंग ला सकता है क्या? कभी नहीं ला सकता ग्लेजिंग। तो आपका चेहरा लटका क्यों? चूंकि आपके पास आपकी खुद की ड्रेसिंग सेंस नहीं है, और न ही जिससे आप पूछ रहे हैं उनको भी नहीं है। मैं 90% की बात कर रहा हूँ। मैं नहीं कह रहा हूँ कि मैं फैशन डिजाइनर हूँ, मैं जानता हूँ, तो बहुत बड़ी बात है। जो लोग मेरे जैसा पढ़ाई किए होंगे वो भी जानते होंगे, और या तो जो लोग बहुत सारे पार्टी अटेंड किए होंगे और ऑब्जर्व किए होंगे वो भी लोग भी जानते होंगे। लेकिन ये प्रॉब्लम है और एक बड़ी समस्या है, और ये सबके साथ है। सचमुच ये समस्या है और ये सबके साथ है। आपकी ड्रेसिंग सेंस बढ़ेगा कैसे? या तो आप 500,000 पार्टी अटेंड करें, सबको ऑब्जर्व करें, कौन कहाँ क्या पहन रहा है, फिर एक फाइनल कंक्लूजन बनाएं। या तो आप 3-4 साल का फैशन डिजाइनिंग की पढ़ाई करें, या तो 5-10-15 साल इस फैशन की दुनिया में, फैशन इंडस्ट्री में आप काम करें, जो कि आसान नहीं है। मैं तो नहीं कह रहा हूँ ना कि मैं फैशन डिजाइनर बना तो आप सब लोग फैशन डिजाइनर ही बने। आसान नहीं है, लेकिन आपका ये काम आसान करूँगा मैं अपनी 4 साल की फैशन डिजाइनिंग की पढ़ाई का अनुभव, अपने 15 साल इस इंडस्ट्री में काम करने का अनुभव और सैकड़ों हज़ारों लोगों को एडवाइस करने का अनुभव के आधार पर आपको आज गाइड करने वाला हूँ, आपको आज बताने वाला हूँ, आपकी ड्रेसिंग सेंस बढ़ाने वाला हूँ। आज अगर मेरे देख लेते हैं कंप्लीट वीडियो, तो आपके ड्रेसिंग सेंस इतना बढ़ जाएगा कि आप तो परफेक्ट लगने ही लगेंगे। आप बिना फैशन डिजाइनिंग की पढ़ाई किए आप अपने ग्रुप्स, अपने सर्किल के, गली मोहल्ला, अपने लोगों के लिए एक फैशन एडवाइजर बन जाएंगे। तो कैसे बढ़ेगा ड्रेसिंग सेंस? 7 रूल है, 7K रूल, 7 क का नियम है इस ड्रेसिंग सेंस को बढ़ाने के लिए। ध्यान से सुनना, ये 7 क का नियम, 7K फैक्टर, 7K रूल ऑफ ड्रेसिंग सेंस जो मैं बता रहा हूँ। पहला के का नियम है, किसको पहनना है। पहला के का नियम क्या कहता है कि किसको पहनना है। दूसरा के, क्यों पहनना है। तीसरा के, हेलो, आप नहीं सुन रहे मेरे ख्याल से, बस आपसे कह रहा हूँ, 2 के बता दिया, ध्यान रखें, मुझे लग रहा है आप नहीं सुन रहे इसीलिए मैंने रिपीट कर रहा हूँ। दूसरा के, क्यों पहनना है। तीसरा के, किसके लिए पहनना है। तीसरा के, किसके लिए पहनना है। चौथा के, कब पहनना है। पांचवा के, कहाँ के लिए पहनना है।
छठा के क्या पहनना है। अब आता है सातवां के कैसे पहनना है। मतलब 5 के रूल जानने के बाद छठा के में आता है क्या पहनना है, क्लियर हो जाता है क्या पहनना है, तो सातवां के है कि कैसे पहनना है। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ 7 के कैसे। पहला के था कि किसको पहनना है, मतलब जिसको पहनना है वो कौन है, पुरुष है, स्त्री है, उनकी उम्र क्या है, उनके रंग क्या है, उनकी हाइट क्या है, उनके बॉडी स्ट्रक्चर क्या है, उनके बैकग्राउंड क्या है, वो पढ़े लिखे हैं, प्रोफेशन क्या है, तो ये तो क्लियर होना चाहिए किसको पहनना है। पहला रूल ये कहता है। दूसरा रूल ये है कि क्यों पहनना है। क्यों पहनना है तो आपको भी पता है कि लुक के लिए पहनना है। आप अच्छे दिखना चाहते हैं, मतलब कैसा दिखना चाहते हैं, क्यों पहनना है बड़ी क्लियर हो गया। कि लुक, देखिए कपड़ा तो रोज पहनता है, डेली लाइफ में सब लोग पहनता है, लेकिन पार्टी में जाना है, किसी फंक्शन में जाना है, वहाँ कपड़ा पहनना है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आप कुछ ना कुछ तरीके का दिखना चाहते हैं। तो क्लियर होना चाहिए कि आप दिखना कैसे चाहते हैं। क्यों का मतलब यही है कि आप क्यों पहन रहे हैं, मतलब दिखना चाह रहे हैं, कैसा दिखना चाह रहे हैं। आप हैंडसम दिखना चाह रहे हैं, सेक्सी दिखना चाह रहे हैं, हॉट दिखना चाह रहे हैं, या एक शालीनता वाले इंसान दिखना चाहते हैं, सभ्य आदमी दिखना चाहते हैं, या आप लगता है आपको कि मैं एक पढ़ा लिखा व्यक्तित्व झलके मेरे कपड़े से, इस तरह का मैं कपड़ा पहनूं। पहनना तो आपको पार्टी वेयर ही है, लेकिन आप चाह रहे हैं कि ऐसे कपड़े पहने ताकि मेरा बिना बोले, बिना मुंह खोले मेरा व्यक्तित्व पता चल जाए सामने वालों को, लोगों के बीच में कि मैं इस प्रवृत्ति का हूँ। देखिए कहते हैं कि कपड़ा, आपका ड्रेसिंग जो है आपके व्यक्तित्व को दर्शाता है, कुछ प्रतिशत तक आपके एक चरित्र का प्रमाण पत्र है। ये मानिए इस चीज़ को, कुछ प्रतिशत तक तो आपके चरित्र का प्रमाण पत्र है आपका ड्रेसिंग, आप क्या पहनते हैं। अब मैं एक एग्जांपल समझा रहा हूँ कि एक बात बताइए, एक शिक्षक या एक डॉक्टर को कभी आपने देखा है कि टाइट फिटिंग जीन्स, टाइट टी शर्ट, टैटू वैटू बना है, कड़ा वड़ा, चेन वगैरह 2-3 लटके पड़े हों, कानों में क्या क्या बना रखे हैं, है ना, जैसे जस्ट लाइक छपरी लुक। पे कभी देखा है कि इस तरह से क्लिनिक में बैठ के इलाज कर रहे हो, या क्लास में वो स्कूल में क्लास ले रहे हो, आपने कभी नहीं देखा होगा। और यही नहीं, ये लोग डॉक्टर सब, अब शिक्षक जिनकी बात मैं कर रहा हूँ, ये किसी पार्टी फंक्शन में भी जाएंगे, अब इनको 1-2 लाख रुपए भी दे दीजिए कि आपको यही चीज़ पहन के जाना है, ये नहीं जाएंगे। चूँकि भले ये पार्टी वेयर पहनेंगे, लेकिन ये चाहेंगे कि अगर मैं शिक्षक हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, तो मेरे जो ड्रेसिंग, मेरे जो कपड़ा है, उससे मेरी व्यक्तित्व झलके कि हाँ ये डॉक्टर साहब, ये मास्टर जी हैं, शिक्षक है। तो इसीलिए कपड़ा आपका व्यक्तित्व को दर्शाता है। तो आप यही तो चाहते हैं ना कि मेरा व्यक्तित्व सॉरी, आप यही चाहते हैं मेरा व्यक्तित्व किस तरह का दिखे, वैसा पहनना चाहते हैं। तो क्यों पहनना चाहते हैं, आपको क्लियर हो गया। तीसरा के का नियम है किसके लिए पहनना है। किसके लिए पहनना है मतलब यहाँ आंसर आएगा लोगों के लिए पहनना है। आप जहाँ पर जा रहे हैं वहाँ पर किस तरह के लोग हैं, किन लोगों के बीच में जा रहे हैं आप, किनको आपको पहनावा दिखाना है। देखिए कपड़ा तो दूसरे के लिए ही पहनते हैं ना, पार्टी में कहीं फंक्शन जाते हैं तो, नहीं तो कुछ भी बनियान लोअर पहन के चल देते हैं। तो आपको दिखाना ही है, तो किन लोगों को दिखाना है, वहाँ लोग कैसे आ रहे हैं, शिक्षक आ रहे हैं, शिक्षक लोग आ रहे हैं, या कॉलेज के आपके स्टूडेंट्स आ रहे हैं, आपके फ्रेंड सर्किल के लोग, या कोई पॉलिटिकल पार्टी है, पॉलिटिशियंस आ रहे हैं, या ऐसे लोग आ रहे हैं जो आपको जानते ही नहीं है, या ऐसे लोग आ रहे हैं जहाँ आपको अपने आप को रिप्रेजेंट करना एज ए गुड पर्सन बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो वो सारी चीज़ें ध्यान में रखना होता है। तो किसके लिए पहनना है ये आपको क्लियर होना चाहिए। अब चौथा पॉइंट मेरा है, चौथा के का नियम है कब पहनना है। कब पहनना का मतलब मेरा समय और सीजन से, मतलब जो फंक्शन है वो गर्मी में है, सर्दी में है, बरसात में है, दिन का फंक्शन है, शाम का है, रात का, सुबह का, कब का फंक्शन है, तो कब पहनना है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। कई बार देखा हूँ मई जून की फंक्शन है गांव में, जैसे शादी है जहाँ कोई एसी वगैरह नहीं, बिल्कुल गर्मी, चिलचिलाती गर्मी में लोग क्या करते हैं, घर पे अगर कोट पड़ा है कोट पैंट डाल लेना है, उनको लगता है कोट डाल लिए तो पार्टी वियर हो गया। नहीं, ऐसा नहीं करना है।
आपको देखना है कि कोट अगर काफ़ी थिक कोट, जो पसीना से परेशान हो रहे हैं, कोट डाले पड़े हैं, कोट भी हेवी थिकनेस के साथ है, ऐसा नहीं करना है। आपका ड्रेसिंग सेंस बिल्कुल वहाँ लो हो जाता है, लोग आपको बेवकूफ़ कहेंगे, जो फैशन इंडस्ट्री से लोग हैं। चूँकि आपके पास या तो हाफ ब्लेज़र हो, बिल्कुल फाइन थिन क्वालिटी में, या तो नहीं है तो फॉर्मल पैंट, फॉर्मल शर्ट हो, उसकी एक परफेक्ट मैचिंग बाद में मैं बताऊँगा। इस तरह पहने तो वेल एंड गुड। लेकिन आप सोचते हैं कि मैं कोट ही पहन लूँ ताकि पार्टी वियर लगे, और जून का महीना है और उसमें चले जाते हैं फुल कोट पैंट शर्ट, तो आई थिंक ये परफेक्ट नहीं है, ठीक है। और पांचवा के का रूल ये कहता है कि कहाँ के लिए पहनना है, कहाँ के लिए पहनना है। यहाँ मेरा मतलब यह है कि फंक्शन का टाइप क्या है और किस जगह पर है। कहाँ के लिए पहनना है मतलब फंक्शन का टाइप क्या है और किस जगह पे, मतलब क्या वो कोई मैरिज पार्टी है, एंगेजमेंट है, क्या रिसेप्शन है, कोई बर्थडे पार्टी है, कोई फ्रेंड सर्कल की पार्टी है, कोई पॉलिटिकल पार्टी है, कोई माता रानी का जागरण है, या कोई डेथ सेरेमनी है, किसी क्या मरने के 1 साल 2 साल जो बरसी होता है वो सब है। किस तरह का फंक्शन है ये तो आपको पता होना चाहिए। और उसके बाद वो है कहाँ पर, आउटडोर है, इनडोर है, किसी रेस्टोरेंट में, किसी गांव में है, किसी धर्मशाला में, तो ये दोनों चीज़ें भी क्लियर होना चाहिए। कहाँ के लिए पहनना है ये बड़ी क्लियर होना चाहिए। तो 5 के का नियम आप जान गए कि किसको पहनना है, क्यों पहनना है, किसके लिए पहनना है, कब पहनना है और कहाँ के लिए पहनना है, आपको क्लियर हो गया। अब आता है छठा के रूल कि क्या पहनना है। तब एक बात बताइए, जब 5 के का नियम आपको क्लियर हो जाए तो छठा का आंसर खुद निकल जाएगा। छठा नंबर पे है ना कि क्या पहनना है। अभी तक तो पहले क्या था कि पहला नंबर पे ही आपके दिमाग में चलता था क्या पहनना है। जब भी कोई फंक्शन आता था, क्या पहनना, क्या पहनना, क्या पहनना, तो क्या पहनना है फर्स्ट नंबर पे आता था। यहाँ पे छठा नंबर पे आता है क्या पहनना है। मतलब 5 के आप जान गए, 5 के का नियम जान गए। अब छठा के का नियम है कि क्या पहनना है, ठीक है। उसके बाद जब क्लियर हो जाता है, आपको एक आंसर आ जाता है कि क्या पहनना है, तब 7वां नंबर पे आता है कि उसको कैसे पहनना है। 7वां नंबर पे तब आता है कि उसको कैसे, क्या पहनना है, क्लियर हो गया। अब 7th नंबर पे जो आता है कि उसको कैसे पहनना है। अब इस सातों के नियम से एक एक एग्जाम्पल मैं आपको लेके फिर समझाऊंगा, आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए पहला के का नियम था किसको पहनना है, तो यहाँ पे मान लेते हैं कि जिनको पहनना है वो एक पुरुष है, उनकी उम्र 36 साल है, प्रोफेशन से वो एक शिक्षक है, उनकी हाइट थोड़ी कम है, वो थोड़े मोटे भी दिखते हैं, कलर भी उनका बीच बीच का है। एक एग्जाम्पल वहां से लिया। अब दूसरा के का नियम क्या था, क्यों पहनना है। तो मान लीजिए जो शिक्षक महोदय है, मास्टर साहब, वो चाहते हैं कि मैं ऐसा पार्टी वेयर पहन के जाऊं ताकि मेरा व्यक्तित्व लोगों के सामने ऐसा दिख जाए कि मैं एक शिक्षक ही हूँ। मतलब उस लुक में रहना चाह रहे हैं कि पार्टी वेयर भी हो और एक शिक्षक की जो खुशबू है मेरे ड्रेसिंग से, एक जो रिफ्लेक्शंस है वो शिक्षक वाला ही जाए, ठीक है। तो ये दूसरा क्यों पहनना है, मास्टर जी को यहाँ पॉइंट ये क्लियर हो रहा है। तीसरा नंबर में कि किसके लिए पहनना है। तो मास्टर जी जिन लोगों के बीच में जा रहे हैं, तीसरा नंबर भी ध्यान से सुनिए, मास्टर जी जिन लोगों के बीच में जा रहे हैं वो लोग इनके ससुराल के तरफ के ज़्यादा से ज़्यादा मेजोरिटी में आ रहे हैं। इनके ससुराल के पक्ष के काफ़ी लोग आ रहे हैं, जिसमें कुछ ऐसे लोग आ रहे हैं जो स्पेशली मास्टर जी को ही देखने आ रहे हैं और इनसे मिलने आ रहे हैं। सबका था कि यार शादी में हम आए नहीं, हम देखे नहीं दामाद कैसे हैं, तो आ रहे हैं वहाँ पे उनसे मिलना है। तो ये मास्टर जी को पता है कि वो लोग आ रहे हैं ससुराल के तरफ के, उसमें से काफ़ी लोग ऐसे हैं जो स्पेशली इनको देखने आ रहे हैं, मास्टर जी कैसे हैं, क्या है, कैसे दिखते हैं, कैसे बात करते हैं। अब समझिए, समझ रहे हैं मेरी बात को। तो मास्टर जी को किसके लिए पहनना है, तीसरा के का नियम जो कह रहा था यहाँ भी क्लियर हो गया कि वो लोग कौन है, ठीक है। अब चौथा है के का नियम, मास्टर जी के लिए एग्जाम्पल ले लेते हैं कि जैसे कब पहनना है। तो मान लेते हैं गर्मी के दिन में फंक्शन है, जून का महीना है और दिन का फंक्शन है और रात का भी है, मतलब वहाँ दिन में भी रुकना है और रात में भी रुकना है। तो चौथा के का एग्जाम्पल मैंने ये लिया कि दिन का फंक्शन रात का भी है और मास्टर जी को दोनों टाइम रुकना है। ये भी चौथा मास्टर जी का क्लियर हो गया। मास्टर जी का हर
के का नियम क्लियर होता जा रहा है, मास्टर जी का एग्जाम्पल ले लिया मैंने, ठीक है। अब पांचवा है कि कहाँ के लिए पहनना है। अब पांचवा तो इसका मतलब टाइप ऑफ फंक्शन। तो टाइप ऑफ फंक्शन क्या है कि मास्टर जी को जहाँ जाना है वहाँ एक माता रानी का जागरण है, दिन में पूजा है और रात में माता रानी का जागरण है, जो कि एक बड़े स्केल पे भव्य है। काफ़ी लोग आ रहे हैं वहाँ पे, भारी संख्या में लोग आ रहे हैं, बहुत भारी स्तर पे किया जा रहा है। तो मास्टर जी को वहाँ जाना है। और किस जगह पे हो रहा है वो, तो मास्टर जी के साढ़ू के यहाँ, सढ़ुआना, मतलब फंक्शन है माता रानी का जागरण और है मास्टर जी के सढ़ुआना में, साढ़ू के यहाँ, जहाँ पर इनके ससुराल के लोग आ रहे हैं। पांचवा पॉइंट भी क्लियर हो गया आपका। अब छठा के का नियम जो है कि क्या पहनना है। अब एक आप बताइए, जब पांचों पॉइंट मास्टर जी का क्लियर हो गया तो मास्टर को क्लियर हो गया ना क्या पहनना है। अब तो क्लियर है कि कुर्ता और पैजामा ही पहनना है। अब मास्टर जी थोड़ा सा फिर कंफ्यूज हो गए, थोड़ा फिर फंस गए। मास्टर जी कुर्ता पैजामा पहनना नहीं चाहते क्योंकि मास्टर जी की हाइट थोड़ी कम है, मास्टर जी थोड़ा मोटे हैं। मास्टर जी को लगता है कि कुर्ता पैजामा में तो मैं अच्छा नहीं दिखता हूँ, कुर्ता पैजामा में और मोटे लग जाता हूँ और पेट बाहर शो होने लगता है। मास्टर जी कुर्ता पैजामा पहनना नहीं चाहते, लेकिन फंक्शन का जो डिमांड है, जो ड्रेसिंग सेंस का डिमांड है, वो तो यही कह रहा है कि आपको कुर्ता पैजामा ही पहनना है, चूँकि फंक्शन गर्मी में भी है और फंक्शन माता रानी की जागरण है। तो पांचवा पॉइंट तो मास्टर जी का आंसर निकल गया ना कि पहनना क्या है। तो क्या पहनना है, मतलब कुर्ता पैजामा पहनना है। अब इसको छठा पॉइंट जब क्लियर हो गया कि कुर्ता पैजामा पहनना है, छठा पॉइंट के, अब सातवां के का नियम ये कहते हैं कि कैसे पहनना है। तो अब ये इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूँ कि कैसे पहनना है। सातवां पॉइंट कभी मिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसी कुर्ता पैजामा को कैसे पहने ताकि मास्टर जी लंबे दिखेंगे, मास्टर जी स्मार्ट दिखेंगे, मास्टर जी का व्यक्तित्व भी पढ़ा लिखा दिखेगा, मास्टर जी नेता लगेंगे भी नहीं, जैसे लगता है ना कि मैं पढ़ूंगा तो पॉलिटिशियन लगूंगा, नहीं। कैसे पहनना वही तरीका मैं बता रहा हूँ। उसी कुर्ता पैजामा को किस तरीके से पहनेंगे कि मास्टर जी का व्यक्तित्व बिल्कुल ही बदल जाएगा, चेंज हो जाएगा, जैसे चाह रहे हैं वैसा हो जाएगा। तो सबसे पहले मास्टर जी जो कुर्ता लें, जो कुर्ता पहने, कुर्ता वर्टिकल स्ट्राइप की होनी चाहिए, चाहे वो प्रिंटेड हो या एम्ब्रॉयडरीज हो या कोई बीड वर्क हो उसमें, या फैब्रिक के खुद की टेक्सचर हो या डिजाइन हो, लेकिन वो वर्टिकल स्ट्राइप होना चाहिए। क्या होता है ना कि जब भी कोई आदमी थोड़ा फैट होता है, हेल्दी होता है, तो हमेशा उसको शर्ट और कुर्ता इस तरह की चीज़ें जो वर्टिकल स्ट्राइप ना पहनते हैं, स्ट्राइप ऐसे जो दिखता है, उसमें आदमी लंबा दिखता है, उसका जो विजुअल लुक है वो लंबा दिखता है। साइंटिफिकली उनके कोई इंचेज नहीं बढ़ जाते हैं कि 1 इंच बढ़ गए, लेकिन एक लुक वाइज विजुअली जब आप देखेंगे तो वो लंबे दिखेगा वो आदमी, कोई भी आदमी जो कम हाइट वाले हैं, ठीक है। तो कुर्ता मास्टर का वर्टिकल स्ट्राइप वाला हो गया। और कुर्ता को ज़्यादा लूज ना पहने मास्टर जी, और ना ही ज़्यादा फिटेड। ज़्यादा फिटेड पहनेंगे तो बिल्कुल पेट निकलेगा, लगेगा मोटे। ज़्यादा लूज पहनेंगे तो ऑटोमेटिक बड़े साइज का कुर्ता सिला जाएगा, उसमें भी लूज और लूज लगेंगे मास्टर जी, मोटे। तो उसमें सेमी फिटेड, मतलब ज़्यादा लूज नहीं ज़्यादा टाइट नहीं, सेमी फिटेड, जो एक पैरेलल लुक देता है मास्टर जी का, एक पैरेलल लुक देगा, ठीक। अब उसके बाद जो पैजामा पहनना है, तो अक्सर लोग चूड़ीदार पैजामा पहनते हैं, जो चूड़ी बनता है कपड़े का नीचे, वो मास्टर जी ना पहने। इसलिए ना पहने कि जब चूड़ीदार पैजामा पहनेंगे तो नीचे चूड़ी बनेगा, काफ़ी स्लिम दिखेगा, और जस्ट ऊपर मास्टर जी ऑलरेडी हेल्दी हैं, तो एक कंपैरिजन बनेगा विजुअली, फिर उसमें मास्टर जी अचानक मोटे दिखेंगे। तो वहाँ चूड़ीदार पैजामी ना पहनना है मास्टर जी को। वहाँ पे फॉर्मल पैंट के लुक में पैजामा सिले जाते हैं, साइड जो पॉकेट वाला वो बिल्कुल पैरेलल, ओपनिंग ज़्यादा कम नहीं, मोहरी, और ज़्यादा वाइड नहीं, ठीक। एक पैरेलल लुक में वो मास्टर का पैजामा दिखेगा। और तीसरी बात कि मास्टर जी अपने साइड के पॉकेट में मोबाइल ना रखें या कोई भी भारी चीज़ ना रखें। होता क्या है, कुर्ता के साइड के पॉकेट बिल्कुल लूज होते हैं, कोई सपोर्ट नहीं होता है। वहाँ जैसे आप भारी चीज़ें रखते हैं, खासकर मोबाइल वगैरह इस तरह का कुछ चिल्लर खुले पैसे रखते हैं लोग, तो एक साइड में वो इतना फैब्रिक का एक पुल आता है कि वो उस पुलनेस के वजह से, उस खिंचाव की वजह से आपके कुर्ता का फिटिंग ही खराब हो जाता है।
तो ध्यान इस चीज़ से बचिए। ये तो सबके लिए है कि कुर्ता के साइड के पॉकेट में भारी चीज़ कभी ना रखें। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जो पैजामा है फॉर्मल पैंट के लुक में सिलवा लें। साइड में 2 पॉकेट ज़रूर रहे, उस पॉकेट में आप कुछ भी रख लें, मोबाइल वगैरह रखें, ठीक है। उसके बाद मास्टर जी के जब अब फुटवियर की बात है, नीचे मास्टर जी ना ही जूता ना ही जूती, सैंडल पहने, आगे से थोड़ा-सा पेंसिल लुक में हो, ज़्यादा वाइड ना हो, वो ज़रूर मास्टर जी पहने। उसके बाद मास्टर जी बंडी पहन ले तो ज़्यादा बेहतर है, चूँकि केवल कुर्ता पैजामा आपका पार्टी वेयर लुक नहीं क्रिएट करेगा। ऊपर से एक बंडी डाल लें, हाफ ब्लेज़र जो वेस्ट कोट कहते हैं, और उसके बटन खुला ना रखें। ये सारे मोटे लोगों को मैं बता रहा हूँ कि बंडी पहने उसका बटन खुला ना रखें, बंडी टाइट भी ना हो ताकि बटन लग ना पाए। सारे बटन को क्लोज कर लें, जितने बंडी का बटन है सारे बटन को मस्त टोटल बटन को क्लोज कर लें। सेमी फिटेड बंडी भी हो, बिल्कुल एक पैरेलल लुक क्रिएट करेगा वो। बटन खुला नहीं रखना, बंडी के बटन को क्लोज करना, बंद कर लेना। बंडी में जो मास्टर का बटन्स के जो कलर है उसी कलर का आपका सैंडल होना चाहिए, और उसी कलर का घड़ी पहनने, घड़ी का फीता हो। अच्छा ध्यान रखें, कुर्ता पैजामा बंडी पेयर चेन वाला घड़ी कभी ना पहने, हमेशा फीता वाला घड़ी पहने, और उस फीते का जो कलर है वो आपके बंडी के बटन और आप जो नीचे पहने हैं फुटवियर उससे मैच होना चाहिए। घड़ी का फीता, बंडी का बटन और फुटवियर जो नीचे पैर में पहने, तीनों का कलर कॉम्बिनेशन एक होना चाहिए, तो एक परफेक्शन आएगा, ठीक है। उस बंडी में यहाँ पे पॉकेट में आप जब खरीदते होंगे तब भी फैब्रिक एक एक्सेसरीज अलग अलग एंगल बना के लगे रहते हैं, वो आप निकाल लें। एक पेपर को A4 साइज का पेपर को फोल्ड करके, हो सके तो पेपर इस बटन के कलर के ले लें। अगर बटन ब्राउन कलर के तो ब्राउन कलर का चार्ट पेपर आता है, उसको फोल्ड कर लें। नहीं होता तो वाइट सही, लेकिन अगर बंडी के बटन के कलर से मैच करते हैं तो बेहतर है। उस A4 साइज के चार्ट पेपर को फोल्ड करके उसको यहाँ पे लगा लें। उसको अब आपको बता दूं कि उसको जैसे आप यहाँ पे ऐसे लगाने आपको, जो ऊपर थोड़ा सा 1-1.5 इंच वो दिख रहा हो, पेपर 1-1.5 इंच पार्ट दिख रहा हो, और उसके साइड में एक पेन खोस लें, पेन लगा लें, पेपर का बता रहा हूँ। तो आपकी कंप्लीट एक पैरेलल लुक आ गया कुर्ता पैजामा बंडी का। आपका ये फैब्रिक की जगह पेपर आपने कर लिया, बगल में पेन कर लिया, घड़ी के फीते और बटन और जो पैर में आपने पहना स्लीपर, इनके कलर कॉम्बिनेशन सेम होना चाहिए। तो ये ऐसा एक परफेक्ट लुक क्रिएट करेगा कि बिल्कुल लग जाएगा कि आप पार्टी वेयर भी पहने हुए हैं, आप एक जो शालीनता चाह रहे तो वो भी आपका दिखेगा, आप एक शिक्षक वाला लुक चाह रहे तो भी दिखेगा, बिकॉज ऑफ दिस पेपर एंड पेन। क्योंकि पेपर और पेन सब नहीं रखते, पेपर आप रखिए, वो टाइम गया जमाना है, कि लुक कहेगा यार ये दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है। अरे दिखाना तो फैब्रिक भी जो लगाया वो भी तो दिखाना ही था ना। बंडी में कोट में जो फैब्रिक का हम एक्सेसरी लगा तो भी तो दिखाना ही है ना। ये तो फैशन है, ये तो स्टाइलिंग है, डिजाइनिंग है, तो उसके जगह पेपर फोल्ड करके रखिए, कोई इशू नहीं है। तो एक परफेक्शन आपके पास आ जाएगा। इसी को कहते हैं ड्रेसिंग सेंस। ये तो मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, एक मास्टर जी का एग्जाम्पल लिया मैंने, इन सारे के रूल में से एक एक एग्जाम्पल मास्टर जी के साथ कनेक्ट किया, फिर एक ड्रेसिंग सेंस पे आया। तो इस तरह से नेक्स्ट मेरे वीडियोज़ हैं जिसमें कम से कम 10 एग्जाम्पल्स लिया है मैंने, और हर एग्जाम्पल के साथ हर के अलग अलग के रूल को कनेक्ट करके फिर कंप्लीट बनाया है मैंने। वो 5-5, 6-6 मिनट के वीडियोज़ हैं, वो ज़्यादा नहीं है, क्योंकि 10 एग्जाम्पल्स, एक एग्जाम्पल के वीडियोज़ हैं, 5 मिनट के एक एग्जाम्पल, 5 मिनट के नेक्स्ट एक एग्जाम्पल, ऐसे कर करके अलग अलग बॉडी स्ट्रक्चर, अलग अलग कलर, अलग अलग फंक्शंस, हर के रूल को कनेक्ट करके एक एक एग्जाम्पल करके मैंने बनाया है। तो वो भी चाहते हैं कि वो वीडियो आप देखें, तो उसके लिए तो आपको मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करने पड़ेंगे, और बेल आइकन को प्रेस भी करना पड़ेगा, तभी तो नोटिफिकेशन आपको मिलेगी। क्योंकि आप अगर इसी कैटेगरी में है तो आपको तो इसी वीडियो से काम चल जाना है कि हाँ इस तरीके से इसी कैटेगरी के इसी जगह पे इसी टाइप का फंक्शन है, तो आपको इसी वीडियो से काम चल गया। लेकिन कैटेगरी ये है, लेकिन टाइप ऑफ फंक्शन अलग है, तो अलग अलग एग्जाम्पल्स आपको चाहिए। तो उस तरह से मैं 10 एग्जाम्पल्स, 10 वीडियोज़ अलग अलग बनाए हैं, 4-4, 5-5 मिनट्स के, तो वो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि उसमें किसी न किसी कैटेगरी में तो आप मैच कर ही जाएंगे। तो वो नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा अगर आप सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस कर देते हैं। तो देखिए,
सब लोग तो यही कहते हैं जो टाइम देता है कि हम वीडियो बना रहे हैं तब लाइक सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। सेल्फिशनेस नहीं होनी चाहिए आपके अंदर। आप स्वार्थी मत बने सर, प्लीज़ आपको कह रहा हूँ, आप ही लोगों को कह रहा हूँ, आप स्वार्थी मत बनिए। मैंने अपने 20 इयर्स करियर जो मैंने सीखा है फैशन डिजाइनिंग में, इस इंडस्ट्री में, मैं आपको बता रहा हूँ ना, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आप कहीं भी जाएं, अगर आपको कोई तारीफ मिलता है, देखिए जितनी तारीफ किसी फंक्शन में सुंदर दिखने वालों की होती है ना, उससे कहीं ज़्यादा तारीफ उनकी होती है जिनका ड्रेसिंग सेंस अच्छा होता है, जो कपड़े इतना परफेक्ट मैचिंग के साथ पहन के आते हैं, जो फंक्शन को मैच कर रहा होता है, उनके बॉडी को मैच कर रहा होता है, उनकी ज़्यादा तारीफ होती है। तो जब भी आपकी तारीफ हो, आप एक बार भी बोल देंगे यार रविंदर भैया वो फैशन डिजाइनर है, उन्होंने ऐसे टिप्स दिया, उस हिसाब से पहना हो, तो मेरे लिए वही बहुत बड़ी कमाई है, मेरी अचीवमेंट है। आपके जैसे सारे लोग बोलेंगे, तो इसीलिए आप स्वार्थी नहीं बनना है, सेल्फिशनेस नहीं होनी चाहिए। आप ये शेयर किसी और को भी कीजिए ताकि उनको भी ड्रेसिंग सेंस पता हो और नेक्स्ट वीडियोस उनको भी मिले। तो इतना तो मेरा हक बनता है ना कि 20 इयर्स का एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, तो आपसे कह सकूँ कि आप बेल आइकन भी प्रेस कर दें। तो बस पहली बात कि अपने तहे दिल से आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ इतने लंबे समय मेरे वीडियो बने रहने के लिए, क्योंकि आजकल जो मैं देख रहा हूँ 90% लोगों का कंसंट्रेशन का लेवल जो है ख़त्म हो चुका है बिकॉज ऑफ रील्स। जो हर आदमी चाहता है 30-30 सेकंड के 1 मिनट का रील्स देखूं और बिल्कुल स्क्रॉल करता रहूं। ऐसे टिक कर किसी नॉलेज की बात सुनने वाले की संख्या मुझे लग रहा है उसकी प्रतिशत 10 ही रह गया, 10%। सर कभी भी कोई ज्ञान और नॉलेज की बात सुनना है तो एक वक्त रुकना पड़ेगा, मुझे भी बोलने के लिए रुकना पड़ेगा, ठहरना पड़ेगा, और आपको सुनने के लिए भी ठहरना पड़ेगा किसी एक टॉपिक पे। इसीलिए बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ आपकी, ताकि आप मेरे वीडियो पे बने रहे हैं। थैंक्स लॉट।